नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। आज है 25 मई और ये है मॉर्निंग एडिशन। कल जिस तरीके से मैंने अपडेट दिया था, यहाँ पे अब पीस टॉक की प्रोग्रेस की वजह से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फॉल हम लोग देख रहे हैं क्रूड ऑयल प्राइसेस में। क्रूड ऑयल प्राइसेस में अगर WTI की बात करूँ तो सुबह में लगभग 5% का फॉल था, अभी 4% का 4.5% का फॉल है और $92.47 के करीब यहाँ पे जो ट्रेडिंग है वो हो रही है। अपने बाजार में जो क्लोजिंग हुई थी वो 9168 के करीब थी। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ समझना होगा, क्योंकि आज के दिन में ये तो तय है कि गिफ्ट निफ्टी यहाँ पे 1% बढ़ेगी और उसके बाद गोल्ड और सिल्वर में भी उछाल देखने को मिलेगा, बाकी चीज़ों में भी उछाल देखने को मिलेगा। लेकिन डीकपलिंग को मत भूलिएगा यहाँ पे, क्योंकि मैंने आपसे कल ही कहा था कि अगर यहाँ पे क्रूड ऑयल प्राइसेस में 5 to 7% का फॉल होता है तो अपना रुपया जो है वो अप्रिशिएट होकर आपको नीचे की तरफ आएगा 95.3 की तरफ, जो कि 95.7 के करीब की क्लोजिंग थी। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको ये ध्यान में रखना होगा कि गोल्ड सिल्वर में जो भी तेजी आएगी वो थोड़ी सी केप्ड होगी, लेकिन क्रूड ऑयल में गिरावट जो है वो तेज आएगी। तो आज क्रूड ऑयल में मुझे लग रहा है कि 8800 से लेके 8500 वाला जोन आ सकता है। आप लोगों में से कुछ लोगों की 8500 की पुट ऑप्शन जो थी वो बाय थी। होप सो यहाँ पे आपको इस हफ्ते निकलता हुआ नजर आना चाहिए, लेकिन परेशानी ये है कि कुछ लोगों के कॉल ऑप्शन भी बाय थे हायर साइड पे, वो थोड़ा सा यहाँ पे ट्रैप हो सकता है। आप लोग जब भी क्वेरी शेयर करते, मैं हमेशा आप लोगों से बोलती हूँ कि लेवल्स को ज़रूर मेंशन करिएगा। तो प्लीज़ लेवल्स को ज़रूर मेंशन करिएगा कि आपकी कौन सी कमोडिटी में किस लेवल पे पोजीशन है। ये बात हो गई क्रूड ऑयल काउंटर की। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं नेचुरल गैस की। नेचुरल गैस में अभी थोड़ा सा पोजीशन लेने से रुकिएगा, क्योंकि अभी दबाव जो है वो आना बाकी है। $2.89 की ट्रेडिंग हो रही है, 0.5% का डाउन साइड है। 277 के करीब यहाँ पे था, क्लोजिंग था, वो थोड़ा सा नीचे आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो इसमें मैं मिड डे एडिशन में आपको एक अपडेट यहाँ पे दूंगी। अब बात करेंगे यहाँ पे बुलियन काउंटर की, क्योंकि बुलियन काउंटर में मैंने कहा था कि एक रिवर्सल जो है वो देखने को मिल सकता है, लेकिन अगेन यहाँ पे आपको क्लियर कर दूँ, रिवर्सल बहुत स्ट्रांग नहीं अभी फिलहाल रहेगा। तो आप बहुत ज़्यादा तेज़ी की भी उम्मीद मत करिएगा कि यहाँ से सीधा सीधा 5000 है, जी नहीं। मार्केट जो है बिल्कुल रेंज में चलेगी, 4700 आ जाए, $4700 यही बहुत है फिलहाल के लिए। आज के दिन की अभी फ़िलहाल हम बात करेंगे 4566 यानी कि 44,566 के करीब है। यहाँ पे आपको $42 का एक प्लस है। ओवरऑल देखा जाए तो हमारी मार्केट में 900 रुपये से ज़्यादा की गिरावट थी फ्राइडे, लगभग 1,58,700 के करीब की क्लोजिंग थी। अगेन आपका वो रेजिस्टेंस अभी भी रहेगा 1,62,000 वाला। तो आज के दिन में एक गैप अप ओपनिंग रहेगी और अपना रेजिस्टेंस 1,62,000 रहेगा, जबकि सपोर्ट अभी भी 1,58,000 से 1,56,000 है। तो केप्ट रहेगा मार्केट का मूव, लेकिन बायस ज़रूर यहाँ पे अपसाइड का होगा। ETF में ये फ़र्क जो है वो आपको नज़र आएगा। सिल्वर की बात करेंगे। सिल्वर, मैंने हमेशा से बोला है कि सिल्वर ऐसे माहौल में सबसे तेज़ कमोडिटी मतलब कि यहाँ पे प्रूफ हो सकती है। $78.42 के करीब की ट्रेडिंग हो रही है। $2.2 का यहाँ पे एक अपसाइड है, यानी कि $2.20 का। 2,71,846 यानी कि मोटा मोटी 2,72,000 तक का एक यहाँ पे रेट्स है। 3,000 प्राइस का माइनस था फ्राइडे को और थोड़े दबाव में कमोडिटी थी, लेकिन आज के दिन में अगर देखा जाए तो $2 से ज़्यादा की बढ़त है। उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि 4,000-5,000 पॉइंट का एक अपसाइड आपको देखने को मिल सकता है सिल्वर में। तो अगेन हमारा वो वाला लेवल आ सकता है। 2,78,000 में एक बोलती थी और एक बोलती थी 2,85,000। तो 2,78,000 वाला लेवल्स जो है वो सिल्वर में यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो सिल्वर और गोल्ड के लिए आज एक स्ट्रॉन्ग डे, निफ्टी के लिए स्ट्रॉन्ग डे और स्ट्रॉन्ग डे है आपको बेस मेटल काउंटर के लिए। अब मैं बताती हूँ आपको, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे उतार चढ़ाव देखने को मिला पिछले हफ्ते। आज के दिन में कॉपर 1345 यहाँ पे 1% तक का उछाल है। 1360 तक के लेवल्स का वेट मतलब देख सकते हैं। आज कल में हमें ज़रूरी नहीं है कि वो आज में ही हो जाए। जिंक 360, जिंक तो काफ़ी ज़्यादा ऊपर है, 370 के करीब है। यहाँ पे भी 0.5% का अपसाइड है, तो 372 373 के करीब मानिए। एल्यूमिनियम आज गिरेगा नहीं स्ट्रेट ऑफ फार्मर्स खुलने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ये रिएक्ट कर रहा है थोड़ा सा पॉजिटिव सेंटीमेंट्स को लेकर। लेकिन ध्यान में रखिएगा एल्यूमिनियम में थोड़ी सी गिरावट यहाँ पे आ सकती है इनिशियली, भले ही अपसाइड दे दे। 387 388 के करीब हो सकता है कि डिस्टेंस देखे ये कमोडिटी। निकल में 1822 का लेवल, अगेन 1840 ही मैं बोलूँगी आपको। और यहाँ पे 1% से लेके आधा प्रतिशत तक का जो एक अपसाइड है वो यहाँ पे इस काउंटर में, बेस मेटल काउंटर में देखने को मिल सकता है। तो इन समरी, गोल्ड सिल्वर में गैप अप ओपनिंग, ट्रेंड अप, क्रूड में डाउन, नेचुरल गैस में डाउन,
बेस मेटल्स में सभी में अप, लेकिन एल्यूमिनियम थोड़ा कमज़ोर हो सकता है। तेज़ी वाली कमोडिटी आज के लिए हो सकती है कॉपर और निकल। ये आपका अपडेट था और काफ़ी लोग कल जुड़े हैं, उन लोगों का यहाँ पे वेलकम है। और मिड डे एडिशन में बात होगी इकोनॉमिक रिलीजेस की, कौन कौन सी इकोनॉमिक रिलीजेस यहाँ पे इम्पैक्ट डालेगा। बात होगी यहाँ पे ETF की, और ऑप्शंस में कुछ नए पोजीशंस बने हैं, उसको भी यहाँ पे बात करते नजर आएंगे। मिड डे एडिशन में ज़रूर जुड़िएगा। थैंक यू।